सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा। आप देख रहे हैं दिग्गज गट्टू। हमारे साथ जिसान गफ़ारी साहब हैं। उनके अलबदर वाले कार्यालय में हमारी मौजूदगी है। आज हम तमाम तर चीज़ों को बात करेंगे। हज उम्रा ज़ियारत को लेकर ये अपना जो इनका काम है, बहुत ही कम समय में इन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है। कहा जाता है कि बिज़नेस एक ऐसा सेक्टर है जो हर लिहाज से सही है, जिसमें हम खुद भी तरक्की करते हैं और लोगों को भी इसमें जोड़ते हैं। और ख़ास करके जो हमारा किशनगंज है, बेरोज़गारी की मार को ये लगातार झेल रहा है। और ऐसे में जो कोई भी बिज़नेस की दुनिया में आगे बढ़ता है, तो ये हमारे लिए एक शुभ संकेत है और इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले आपका बेहद वेलकम, शुक्रिया, खैर मकदम। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश भाई आपका और आपका द गगन टॉप का, जिन्होंने हमारे कार्यालय में आकर के हमारे साथ बैठा और हमसे हालचाल पूछा। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आपका बार-बार जाना होता है, लेकिन हाल ही के दरमियान आप मुक़द्दस सरज़मीन से वापस लौटे हैं, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा-सा क्या फ़ील क्या होता है, कैसे लगते हैं, वहाँ के बारे में पहले बात हो जाए, फिर हम आगे चीज़ों पर चर्चा करेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह 2017 से रेगुलर जाना होता है। अभी हाल-फिलहाल में आया हूँ 28 नवंबर को। वहाँ की सरजमी पे जाने के बाद एहसासें बदल जाती है कि हमने जवानी, हमने बुढ़ापा, हमने बचपना कहाँ गुज़ार दिया। जब वहाँ बच्चों को देखते हैं हम तवाफ़ करते हुए खाने काबा का, सफ़ा मरवा का सही करते हुए देखते हैं, तो हम सोचते हैं दिल ही दिल में कि अभी तो हम जवानी में आए ज़रूर है, लेकिन हमने बचपना कहाँ गुज़ार दिया। जो ये बच्चे इतनी तेज़ दौड़ते हैं हमसे ज़्यादा, तो बड़ा दिल को सुकून देती है उनकी बचपना देख कर के। और फिर अपने से बूढ़े को जब हम देखते हैं, तो फिर हमें एहसास होता है कि अभी हमारा बुढ़ापा नहीं आया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख-लाख शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस जवानी में हमें ये चीज़ अता किया है। अब तक कुल कितने लोग होंगे जो आपके इस अपनी जो आपकी जो ये संस्था है, इसके ज़रिए से आपने कितने लोगों को हज उम्रा ज़ियारत मने लिखी? अल्हम्दुलिल्लाह इस काम में 2017 से लगा हूँ। अब तक हमारी कंपनी से और हमारे के इलाके से जो अब तक गए होंगे, तो 800 प्लस लोग गए हैं यहाँ से, हमारे ऑफ़िस से। जब वहाँ लोगों को आप लेकर जाते हैं, तो हमारे यहाँ के जो लोग हैं, खाने-पीने की जो व्यवस्था है, या फिर अमूमन जो लोग आप किशनगंज से जो है, चूँकि हमारे लोग जो अक्सर है उसमें अक्सर ज़ईफ़ लोग ज़्यादा जाते हैं, तो वो क्या होते हैं कि शहरों का रुख वो कम करते हैं, तो आपकी उन्हें किस तरह की सुविधाएँ प्रदान होती है, तमाम तर चीज़ें जो है? जी, जब यहाँ से हम लोग चलते हैं, समझिए हमारा सफ़र का आगाज़ तो किशनगंज से ही हो जाते हैं। बहुत बुज़ुर्ग और ज़ईफ़ लोग भी होते हैं इसमें, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ट्रेनों की सफ़र नहीं किए हैं। हवाई जहाज़ की बात बाद में कर लेंगे, ट्रेनों की सफ़र नहीं किए हैं, उनके लिए मुश्किल भरा होता है, लेकिन हम उम्मीद और कोशिश करते हैं कि सही से सफ़र किया जाए। हमारा सर्विसेज़ ये होता है कि हम कोशिश करते हैं 2 रुपए ज़्यादा लग जाए, क्योंकि सर्विस ही हमारी पहचान है, तो हम कोशिश करते हैं हमेशा राजधानी से यहाँ से ले जाने की। राजधानी ट्रेन में क्या है कि खाने-पीने की सहूलियत होती है, और थर्ड एसी में थोड़ी पैसे ज़्यादा लगते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सर्विस को लेकर के मैं मुतमईन हूँ। इसलिए मैं इस काम को अंजाम दे रहा हूँ कि सर्विस सर की लोगों को मिले, चूँकि बुढ़ापे में बहुत दिक्कत होती है। चलिए जवान लोग हैं, वो स्लीपर में यात्रा कर लेंगे, खड़े होके चले जाएँगे, लेकिन बुज़ुर्गों का जाना होता है इस मुक़द्दस जगह में, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ, सर्विस से कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। और लोगों को क्या मैसेज है पूरी उम्मत इस्लामिया से, कि जब उस जगह पे जाता है हज ज़ियारत उम्रा के लिए, चूँकि आप इसी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो आपको जानकारियाँ भी ज़्यादा रही होगी, मिलती होगी लोगों से, जो हमारे दीन के बड़े जानकार हैं, उनसे आपका माने लगातार जो है वाबस्ता हो रहा है। तो क्या मैसेज, संदेश क्या रहेगा आपका? मेरा संदेश यही रहेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके में लोगों के पास इतनी रकम तो है, चूँकि मैं इसका अंदाज़ा यहीं से लगा लेता हूँ। जब भी किसी एक गरीब से गरीब फ़ैमिली में शादी होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से होती है। हाँ, तो ऐसी इतनी ज़मीनें होती हैं, इतनी खेती करते हैं इलाके के लोग, हाँ, तो शादी वगैरह में जब खर्च करते ही हैं, तो क्यों ना ज़िंदगी में एक बार अल्लाह का घर का ज़ियारत किया जाए। मैं उन लोगों से ये कहना चाहूँगा जो हज उम्रा करने के लिए ताकत रखते हैं, वो ज़रूर जाएँ। अपने आस-पास में थोड़ी-सी इस बात को फैलाएँ कि क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमने जवानी, बचपना ये सब कुछ गुज़ार दिया। हमारे इलाके में एक बात है कि ये सब सोचते हैं कि सब कुछ हो जाने के बाद, हम क्यों सब कुछ करने के बाद ही अल्लाह का घर का ज़ियारत करें, हाँ? क्यों जाएँ वहाँ पे? उससे पहले नहीं जा सकते? क्या यही बात है कि अल्लाह पाक हमारे लिए सोच लें कि उनको पहले रोने दें, गिड़गिड़ाने दें, वो दूसरे के दरों में जाकर के सब माथा टेक ले, उसके बाद मैं उसे दूँगा? हमारा रब ने तो ऐसा नहीं सोचा हमारे लिए, इसलिए हमें भी कोशिश करना चाहिए, पहले अल्लाह का जो हुकूक है उसको पूरा करें। इंशाअल्लाह उनके हुक्म के बिना एक पत्ता नहीं जब हिलता है, इस ईमान को कायम रखें और हमें पहले उनका हक और हुकूक को पूरा करना चाहिए। मेरी
क्या कुछ है इसमें? एक हज है, एक उम्रा है कि जियारत को थोड़ा सा हम समझना चाहेंगे। हज तो समझ में आ रहा है और उम्रा भी, जियारत में तुम तो इस ज़ियारत को हमारा ज़ियारत के लिए होता है ये कि बगदाद शरीफ की ज़ियारतें होती है, जहाँ पे हमारे कमावेश बहुत सारे सहाबी और हज़रत हसन व हुसैन जहाँ पे करबला नज़ब करबला ये जगह है, मुक़द्दस जगह है जिनकी ज़ियारतें होती है। 10 दिन का ये पैकेज होता है, जो मुंबई से मुंबई और दिल्ली से दिल्ली दोनों तरह का है। अभी ये पैकेज में हमारे लगभग 8 लोग पूर्णिया से गए हुए थे, अभी पिछले महीने नवंबर में, 14 नवंबर की बात है, ये पैकेज में गए हुए थे। अमूमन इधर हमारे लोग अभी ज़ियारत में बहुत कम जाते हैं हमारे इलाके में, तो बगदाद शरीफ की ज़ियारत भी करनी चाहिए। जिस तरह की हम लोग घूमने को निकलते हैं कि शिलोंग आदि जगह पे, तो उसी तरह वो चाहे तो जियारत में भी घूमने का घूमना भी हो जाएगा और सवाब का सवाब भी। बेशक हमें आजकल अमूमन ये ऐसा है ना कि हम ना हमें मालूम है ना हमारे बच्चों को मालूम है कि इस्लाम की हिस्ट्री क्या है ना। जैसे हिंदी इंग्लिश में महीनों का नाम बोलना बहुत आसान है, लेकिन वहीं पे उर्दू में बोलना बहुत मुश्किल ही है, नामुमकिन सा लगता है। अमूमन जो जुड़े हुए हैं वही बोल पाएंगे, लेकिन हमारे बच्चे नहीं बोल सकते, हम नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि हमें हमें अपना इस्लाम के बारे में कुछ मालूमात है नहीं। तो हमें इसकी जानकारी के लिए हमें जाना चाहिए इन मुक़द्दस जगहों पे, जहाँ पे हमें पता चलता है कि हमारे साहबी हमारे नबी ने कितनी कुर्बानियाँ दी है इस दीन इस्लाम को फैलाने के लिए। अलबदर के इस जो कार्यालय में हमारी मौजूदगी है, जो कि हम आपको बताना चाहेंगे। ये जो एड्रेस है वो है किशनगंज जिले की बहादुरगंज जो मार्केट है, प्रखंड है, रजिस्ट्री ऑफिस जो है उसके मस्जिद के बगल में है और रजिस्ट्री ऑफिस के पूरब जानिब में ये ऑफिस है। जब आएंगे तो आपको नंबर चल रहा होगा, उसमें फ़ोन करके भी आप जो ज़्यादा जानकारियाँ वो ले सकते हैं। और अगर आप आ सकते हैं तो आप आ करके भी जानकारियाँ ले सकते हैं। जिसान गफ़ारी साहब हमारे साथ थे, हज उम्रा ज़ियारत पर बात हो रही थी और इनके कार्यालय से हमारी मौजूदगी है। हम भी अपने ओर से आपसे गुजारिश करेंगे कि तो तमाम तरह चीज़ें जो है वो तो हम करते ही हैं। अगर आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर आपको दौलत से नवाज़ा है, अगर आप उस लायक हैं, तो आपको भी एक बार जाना चाहिए। लेकिन एक बड़ी बात ये है कि आज कई लोगों के ज़रिए आप जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ जिसान गफ़ारी साहब हैं। लेकिन बात ये है कि आप यहाँ से किशनगंज नहीं जा रहे हैं, यहाँ से आप दिल्ली नहीं जा रहे हैं, बल्कि आप फ़ॉरेन कंट्री जाएँगे। तो ये भी ज़रूरी हो जाता है कि जिनके साथ आप जा रहे हैं वो बाइख़लाक़ हो, एक तहज़ीब याफ़्ता हो। चूँकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तमाम तरह चीज़ें, जैसे मैं उनके बड़ा सारी चीज़ों को बोलना सही नहीं समझता हूँ। तो इसलिए ये बेहद ज़रूरी होती है कि किसके ज़रिए से हम जाते हैं वो इंसान भी सही हो। आखिर में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आपके तमाम व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगा, एक आप अपनी और अपने माँ-बाप के लिए एक बार ये खाने काबा में ज़रूर तशरीफ़ लेके जाएँ, है ना? क्योंकि माँ-बाप को सिर्फ़ भेज देना ही आपका बड़ा काम नहीं है। आप खुद जाएँगे तो एक चीज़ ये हो जाएगा कि आप माँ-बाप को उनके साथ वहाँ पे खिदमत जो करेंगे, अल्लाह पाक उनको देखेंगे तो इंशाअल्लाह वो भी खुश होंगे और आप अपना एक हक़ भी और हुकूक भी पूरा करेंगे। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपना जो है सही समय दी गगन टॉक को दिया, इसके लिए हम आपका बेहद शुक्रगुज़ार हैं। चलिए विदा लेना चाहेंगे आपसे, गुजारिश करेंगे अगर आप पेज को पहली बार फेसबुक पेज पे हमें देख रहे हैं, दी गगन टॉक नाम से ही हमारा फेसबुक पेज है, आप चाहेंगे कि इसे आप फॉलो कर लीजिए और खबर को शेयर कर दीजिए। चूँकि अगर आप यूट्यूब में हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। इसी तरह से आप बने रहें हमारे साथ। विदा लेते हैं आपसे, धन्यवाद, शुक्रिया।